दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी ये रोटियां जो कि आप रोज़ाना दिन में 2 या 3 टाइम खाते हैं, ये ना ही सिर्फ आपका पेट भरती हैं बल्कि ये हमारी सेहत पर भी बहुत ही गहरा असर डाल सकती हैं। वैसे कितना अच्छा हो कि अगर हमारी ये रोटियां ही हमारे लिए दवा का काम करने लग जाएं और हमारी छोटी बड़ी कई तरह की बीमारियों को रोकने का, उनसे हमें बचाने का काम करने लग जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बहुत ही पावरफुल चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपने आटे के अंदर मिला लें तो इससे बनी रोटियां आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकती हैं और आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने का काम कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में दोस्तों एक एक करके बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि इनसे आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से आप इन्हें अपने आटे में मिलाकर अपनी रोटियों को ही अपनी सेहत का रक्षक बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, आज जो चीज़ें आटे में मिलाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी चीज़ें मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटी की कैटेगरी में आती हैं और कई तरह की बीमारियों में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। इन चीज़ों को अपने आटे में मिलाकर हम बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे अपने डेली रूटीन में बहुत ही आसानी से शामिल कर सकते हैं और इनका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से, सबसे पहली जड़ी बूटी से, मेडिसिनल हर्ब से, जो कि है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। दोस्तों, फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना ना ही सिर्फ आपके खाने को टेस्टी बनाने का काम करता है, बहुत सारी स्पाइसेस में, मसालों में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी चमत्कारी फ़ायदे रखता है। मेथी दाना खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको मिलता है वो ये कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना जो है ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है और बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। यही नहीं, अगर आप मेथी दाने को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके लिवर और डाइजेशन भी स्ट्रांग बनता है, जिससे कि खाना अच्छी तरीके से पचता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है, जिससे अल्टीमेटली आपको वज़न घटाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ से भी ये बात अब साबित हो चुकी है कि मेथी दाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। आमतौर पर मेथी दाना जो है दोस्तों, इसका पानी पिया जाता है, लेकिन मेथी दाने को पीस कर अगर आप इसको अपने आटे के अंदर मिला लें तो इस तरह से भी आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेथी दाने के बीजों को तवे पर हल्का सा पहले भून लेना है और वो ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लीजिए। और जब भी आप अपनी रोटियां बनाएं तो अपने आटे के अंदर 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक, डिपेंडिंग ऑन के कितनी ज़्यादा आपका आटा है, इसको मिला लीजिए पाउडर को मेथी दाने के और इससे अपनी रोटियाँ बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि मेथी दाने का पाउडर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि मेथी दाना जो होता है अगर ज़्यादा मिला लेंगे तो इससे थोड़ी सी आपकी रोटियां कड़वी सी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा इसको थोड़ा लिमिट में ही मिलाइए और देखिएगा इससे आपके जो रोटियां हैं उनका टेस्ट भी कितना बढ़िया हो जाता है और फ़ायदे भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। ख़ासतौर से जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो लोग अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं या जो प्री डायबिटिक हैं या फिर जिन लोगों का हाजमा कमज़ोर है या फिर ऐसे लोग जो कि वज़न घटाना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए मेथी दाने को मिलाकर बनाई गई रोटियां जो हैं ये बहुत ही बढ़िया होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ख़ास तौर से इस आटे को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी दाने के बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीजों का। अलसी के बीज 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। पहला है हार्ट हेल्थ यानी आपके दिल की सेहत के लिए, और दूसरा होता है जोड़ों के दर्द यानी कि जॉइंट पेन्स के लिए। तो अगर आपको दिल से संबंधित कोई भी बीमारी है या फिर अगर आपके जोड़ों में और हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जोड़ कमज़ोर हो गए हैं, जोड़ घिसने लग गए हैं, तो आपको अपने आटे के अंदर अलसी के बीजों को मिलाकर ज़रूर खाना चाहिए। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं दोस्तों, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आपकी नसों को नरम और मुलायम बनाते हैं, लचीला बनाते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं और जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ाकर वहाँ पर सूजन और दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। अलसी के बीज को अपने आटे के अंदर मिलाने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें एक तवे के ऊपर हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है और फिर ठंडा होने के बाद इनको बारीक पीस कर पाउडर बना लेना है। अब हर 4 रोटी के आटे के अंदर आपको लगभग 1 टीस्पून अलसी का ये जो पाउडर है ये मिलाना है और इसकी रोटियां बनाकर खानी शुरू कर देनी है। अलसी का जो टेस्ट है दोस्तों थोड़ा सा नटी होता है, इसलिए जब आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो आपकी रोटियों के अंदर एक अलग तरह का फ्लेवर आ जाएगा, जो आई एम श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन।
अजवाइन पेट की गर्मी, गैस और एसिडिटी के लिए एक रामबाण दवा है और इसलिए इसको अपनी रोटियों में शामिल करने से आपको पेट से संबंधित इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अजवाइन को अपने आटे के अंदर मिलाने के लिए आप सबसे पहले इसे तवे के ऊपर हल्का सा पहले भून लीजिए और फिर इसको ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस कर एक जगह रख लीजिए। अब आप इसे डायरेक्टली अपने आटे के अंदर मिलाकर गूंद सकते हैं और रोटियां बना सकते हैं। वैसे अजवाइन का जो टेस्ट होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तेज़ होता है और इसलिए शुरुआत में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल हमेशा कम से ही करें, यानी कम मात्रा में इसको शुरुआत में आप लें और देखें कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है और इसके साथ साथ आपकी जो एसिडिटी की या पेट की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको कितना फ़ायदा मिलता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अजवाइन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे एक जनरल रूल की अगर बात करें तो करीब करीब आधा किलो आटे के अंदर 1 टीस्पून अजवाइन का पाउडर मिलाना आपके लिए काफ़ी होता है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अजवाइन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आप अपने आटे के अंदर मिला सकते हैं दोस्तों, वो है सिसमे सीड्स यानी कि तिल। दोस्तों, तिल हमारी हड्डियों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अंदर कैल्शियम होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में और बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। तिल की तासीर वैसे काफ़ी गर्म होती है, तो अक्सर लोग जो हैं इसे सर्दियों के अंदर खाना प्रेफर करते हैं। तो सर्दी के मौसम में अगर आप इसे अपने आटे में मिलाते हैं तो आपको इससे बहुत बढ़िया फ़ायदे मिलेंगे। तिल को आटे में मिलाने के लिए दोस्तों पहले इन्हें आपको तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। हर आधा किलो आटे के अंदर 1 या 2 टीस्पून तिल का पाउडर मिलाना आपके लिए काफ़ी होता है। इससे आपकी रोटियों का टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनता है और न्यूट्रिशन भी उससे बढ़ता है। तिल मिले हुए आटे की रोटियां खाना दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनकी या तो हड्डियां कमज़ोर हो गई हों या जिनमें कैल्शियम की कमी हो, या फिर ऐसी लेडीज़ जिनको मेनोपॉज हो चुका है, क्योंकि अक्सर मेनोपॉज के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऐसी लेडीज़ के लिए भी तिल की रोटियां खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तिल के बाद अब आइए बात करते हैं दोस्तों एक और बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट की, इनफैक्ट एक अनाज की ही, जो कि है अमरंथ। अमरंथ एक ग्लूटेन फ्री अनाज है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है और सबसे ख़ास बात यह है कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सोर्स है। यही नई रिसर्च बताती है कि अमरंथ के अंदर मौजूद फाइबर्स और फाइटोस्ट्रॉल्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है, दिक्कत हो रही है, तो अपनी रोटियों के अंदर अमरंथ के आटे को ऐड करने से आप इस कोलेस्ट्रॉल को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। अमरंथ को अपने आटे में मिलाने के लिए आप इसको मार्केट से पहले ले आइए। मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है और हर 1 किलो गेहूं के आटे के अंदर लगभग 1 कप अमरंथ का आटा मिलाना आपके लिए काफ़ी होता है। इससे क्या होगा कि आपकी रोटियों को एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर मिलेगा जो कि काफ़ी अलग आपको लगेगा और साथ साथ आपकी रोटियों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, प्रोटीन वगैरह है, जो विटामिन्स हैं, जो अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़िया रहेगी और सबसे बढ़िया बात कि आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी इससे हमेशा कंट्रोल में रहेगा। अब आइए आते हैं दोस्तों हम आज के आखिरी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के ऊपर, जो कि है मोरिंगा यानी कि सहजन। सहजन के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि मोरिंगा की पत्तियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे शरीर को कई तरह की अलग अलग बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। मोरिंगा पाउडर आपको मार्केट के अंदर आजकल आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको लेकर अपने एक टाइम के आटे के अंदर इसकी बस 1 से लेके 2 चम्मच तक मिला लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है और ध्यान रखिएगा कि जो मोरिंगा का टेस्ट है थोड़ा सा दोस्तों तीखा होता है, कड़वा सा लगता है, इसलिए शुरुआत में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 से भी कम यानी करीब आधा टीस्पून से ही शुरुआत करें और देखें कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है। अगर सही लगता है तो धीरे धीरे आप इसके क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, मेथी के दाने, अलसी के बीज, अजवाइन, तिल, अमरंथ और मोरिंगा, ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके आटे को एक मेडिसिनल पावर पैक में बदल सकती हैं, जिससे आपका खाना ही आपकी दवा बन जाएगा। तो अपने रोज़मर्रा की रोटियों के अंदर इन चीज़ों को ज़रूर शामिल कीजिए और देखिए कि इससे आपको कितने ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं।
दोस्तों इन चीज़ों को अपनी रोटियों के अंदर शामिल करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पीरियोडिकली इनको अपने आटे के अंदर शामिल करते रहें। यानी मान लीजिए हफ्ता भर या 10 दिन आपने एक चीज़ अपने आटे में मिलाई तो उसके अगले हफ्ते आप दूसरी चीज़ मिलाइए, अगले हफ्ते फिर आप तीसरी चीज़ मिलाइए। इस तरह से रोटेशन में इन चीज़ों को आप अपनी रोटियों में मिलाकर इस्तेमाल करते रहिए। इससे ये सारे फ़ायदे आपको रेगुलर तौर पर मिलते रहेंगे, आप बोर भी नहीं होंगे और आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। वैसे अपने आटे को हेल्दी बनाने के लिए दोस्तों एक और तरीका भी है जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल से किया है, जहां पे मैंने आपको अलग अलग ग्रेन्स को आपस में मिलाकर एक खास रेशियो के अंदर एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी आटा बनाना सिखाया है। तो अगर इस हेल्दी आटे के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसकी रोटियां बनाना चाहते हैं, तो अब इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ये आटा आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, टेस्ट में भी और फ़ायदे में भी। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।